Video we will do unit 3 of subject child development which name is social and emotional development। तो इससे पहले यूनिट 1 एंड 2 वी हैव डन और ये वीडियो हम यूनिट 3 करेंगे। इसके बाद यूनिट 4 और 5 करके ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है सब्जेक्ट का, इसको बाइंड अप करेंगे और सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जो कि साइकोलॉजी है उसे स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही DLED जो ईयर्स हैं दोनों के ही सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे, ऑल यूनिट्स करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सारे यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे और हाँ, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम चैनल है तो सारे नोट्स यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हमारा जो चैनल है ऑनेस्ट एंड पाठशाला उसे सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हिंदी में ऑलरेडी सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर जो यूनिट 3 का नाम है वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सा है ये यूनिट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर आप देखेंगे और हम जानेंगे कि सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका यही है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा इंट्रो लिखेंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर करते हैं तो क्वेश्चन लिखते समय इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है, चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। और अगर क्वेश्चन खुद पूछता है कि कॉन्सेप्ट बताओ उसके बाद अदर पॉइंट्स बताओ, तब तो आपको कॉन्सेप्ट लिखना एकदम ही मस्ट हो जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो इंसान है, मनुष्य है, वो खुद ही सोशल है, यानी सोशल बीइंग यानी कि सामाजिक प्राणी है। आप सिर्फ प्राणी उसे नहीं बोल सकते, वह एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज के बीच में रहता है। इन कॉन्टैक्ट विद अदर अर्ली चाइल्ड स्टार्ट देयर सोशलाइजेशन। तो बहुत ही अर्ली चाइल्ड से ही बच्चे का कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाता है अदर पीपल से और सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डेवलप डिफरेंट सोशल वैल्यूज़, उसके अंदर डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो जाता है कि समाज के अंदर किस तरीके से हमें रहना है। लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोशल वैल्यूज़ ऑल्सो डेवलप। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती है उसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट या सोशल वैल्यूज़ भी जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन, और इस तरीके से बिहेव करना जिस तरीके से आपका जो सोसाइटी है या उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक्विजिशन यानी कि अंतर्गत कर लेना, अपने अंदर जो है ढाल लेना। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट हुआ सोशलाइजेशन का या सोशल डेवलपमेंट का। अब हम एक डेफिनेशन दे लेते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि डेफिनेशन लिखने से आपके आंसर में वज़न आता है एंड इट इज़ वेरी ट्रू। आप ये आंसर इस तरीके से लिख के देखिएगा, आप ज़रूर फ़र्क देखेंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की मैं यहाँ पर दे रही हूँ डेफिनेशन वो है ई हरलॉट की और काफ़ी इजी है। देखिए, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू द ग्रोइंग लेयर। वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ ग्रोइंग लेयर का बढ़ना नहीं है, इंस्टेड बजाय इसके इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टूवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ आपके ग्रोइंग लेयर नहीं है बल्कि आपकी प्रोग्रेसिवनेस में जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहनी चाहिए और आप मैच्योरिटी के गोल्स को हासिल करें। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेजेस वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस में कैसा सोशल डेवलपमेंट रहता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फेंसी स्टेज ई, तो ये 0 से 2 ईयर की रहती है और इसके अंदर कौन से सोशल डेवलपमेंट्स होते हैं? एक तो होता है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन वॉइसेस। जो बच्चा है वो वॉइसेस के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने लग जाता है कि मेरी मम्मा की आवाज़ कौन सी है, डैड की या किसी अजनबी की आवाज़ कैसी है। वेलकम्ड बाय स्माइलिंग रिकॉग्निशन ऑफ पीपल, और क्या करता है अगर वो ऐसा कोई इंसान उसके सामने हो जिसे वो जानता हो तो उसे स्माइल से वेलकम करता है और रिकॉग्निशन करना शुरू कर देता है कि कौन उसके डैड हैं, मॉम हैं, ये सारी चीज़ें, और अजनबियों को देख के रोना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कॉन्टैक्ट में लोगों के आने से बच्चे का होता है। गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस बच्चा दे देता है। प्ले विद ओन शेडो, इमिटेशन करता है, अपनी शेडो के साथ खेलता है। एक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली, हम कह सकते हैं कि जो फैमिली से उसका
सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेज हमारी रहेगी भाई चाइल्डहुड स्टेज, जो 3 से 12 ईयर की है। इसके अंदर क्या होती हैं, सोशल डेवलपमेंट्स दे लेते हैं। सीडिंग ऑफ सोशल वैल्यूज़, कहते हैं कि ये जो एज होती है इसी में सोशल वैल्यूज़ के बीज बोए जाते हैं। अगर बच्चों को इसी एज में अच्छे सोशल वैल्यूज़ दी जाएँ तो वो आगे तक जो है एक अच्छा सोशल बीइंग बनकर रहता है। आउटसाइडर फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स, अब जो है वो फैमिली से बाहर आ गया तो बाहरी दोस्त बनने लगते हैं, पेयर ग्रुप्स बन जाता है बच्चे का, एक्टिविटीज़ करता है वो ग्रुप के अंदर और लीडर बनने की कोशिश करता है। नेतृत्व ये जो गुण हैं, जो क्वालिटी है लीडरशिप की, वो बच्चे के अंदर आने लगती है। हैबिट्स, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द जेंडर यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी एडोलसेंस स्टेज, जो 13 से 19 के ईयर्स से बीच की रहेगी। और इसके अंदर जो सोशल डेवलपमेंट्स होते हैं वो है अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर। क्या होता है कि सोसाइटी में जो हमारे एडोलसेंस है वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं और डिज़ायर्स फॉर सेक्सुअल रिलेशंस यहाँ पर रहती है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि और जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उसके वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। इमोशनल, इमेजिनरी और गेम चेंजर बनने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो फीलिंग और इमोशंस है वो पीयर और स्कूल, कम्युनिटी और उससे बढ़कर कंट्री के लिए भी बढ़ जाती है। तो इसी उम्र में अगर बच्चे को अच्छी दिशा दी जाए तो जो उनकी एनर्जी है ना टीनेजर्स की, उनको हम कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट, कि जो सोशल डेवलपमेंट है हमारा, इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी इसके पॉइंट्स बन जाएंगे, बस आप इसको क्या करेंगे एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेबोरेट कर देंगे। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट, 5 का है तो 5 पॉइंट, और इलेबोरेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ पॉइंट लिख कर छोड़ने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर जो फैक्टर नंबर 1 हो जाएगा वो है एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली, कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है ये डिपेंड करता है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे। सेकंड, स्कूल एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि विद्यालय कैसा है, विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा है। पीयर ग्रुप एंड मेट्स फ्रेंड कैसे हैं। नेबरहुड एंड कम्युनिटी, और रिसोर्सेज ऑफ ICT एंड इंटरटेनमेंट, की बच्चा जो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से यूज़ करता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब का इफेक्ट पड़ता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक बात हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्ड्स है इमोशनल डेवलपमेंट का, ये वर्ड लिया गया है कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है प्रोवोक और एक्साइट, मतलब उकसाना एक तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देना। अब इमोशंस में कहते हैं ना कई बार इमोशंस में बह जाता है बंदा, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ये आपका लव हो सकता है, एंगर, फियर या फिर जेलेसी, इस टाइप के जो इमोशंस हैं इन्हीं को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो लर्निंग व्हाट फीलिंग एंड इमोशन आर, तो ये सीखना कि कैसी फीलिंग कब कैसे जाहिर करनी चाहिए, आपका इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपिंग इफेक्टिंग वेज फॉर मैनेजिंग द फीलिंग, और अपनी जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना भी इमोशनल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो कहते हैं ना भावनाओं में ज़्यादा ना बहें, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको सीखने के लिए बताई जा रही है। बात करेंगे डेफिनेशन की, तो जैसे मैंने सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी थी, इमोशनल डेवलपमेंट की भी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, 2-3 बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगी। यह है टिम्बॉल यंग द्वारा दी गई डेफिनेशन, और ये कहते हैं इमोशन इज़ द ऑल अराउंड स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड बॉडीली एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग डायरेक्टेड टू द सम ऑब्जेक्ट। तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि किसी भी वस्तु को लेकर जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है, जो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम बॉडीली एक्टिविटी करने लगते हैं, यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो आपसे पूछ रहा है काइंड ऑफ इमोशंस की, कितने टाइप के इमोशंस यहाँ पर होते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा 10-12 तरीके के नहीं है, काफ़ी इजी है ये टॉपिक। सिर्फ 2 काइंड ऑफ इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस में ऐसे इमोशंस आते हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो लव हो गया, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, अप्रिसिएशन, ये सारी आपकी पॉजिटिव इमोशंस हो गई। बात करें नेगेटिव इमोशंस की, तो फियर, एंगर, जेलसी एक्सेट्रा जो है ये आपकी नेगेटिव इमोशंस हो जाएगी। अब देखिए आप जो है ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव इमोशन ही अच्छे होते हैं या नेगेटिव इमोशन बहुत बुरे होते हैं।
इमोशंस जो है ना वो सारे ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक लिमिट था। तो इस लाइन को याद रखना है, लिमिट शुड बी क्रिएटेड फॉर बोथ ऑफ द इमोशंस। तो ये जो दोनों तरीके के इमोशन है ना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर ये लिमिट में हो ना तो आपके लिए ये अच्छा होता है। जैसे कि लव एक पॉजिटिव इमोशन है, तो ये भी लिमिट तक होना चाहिए। अगर लिमिट के बाहर कोई चीज़ जाती है तो फिर वो अपने आप ही नेगेटिविटी का रोल ले लेती है। इसी तरीके से फियर, एंगर, जेलसी, फियर, डर भी होना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक, इतना नहीं कि आपको वो नुकसान पहुंचाए। तो लिमिट्स जो है वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। तो डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन से इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज की, वही 0 से 2 ईयर वाली। इसके अंदर नॉर्मल इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे क्राइंग, शाउटिंग, बच्चा ये चीज़ें करता है। और क्या होता है, फीलिंग सैड टू बी अलोन, अगर बच्चा अकेला है, देखता है आसपास कोई नहीं है तो रोने लग जाता है। फियर और जेलसी आती है कि मम्मा की गोद में मैं ही जाऊंगा, कोई और बच्चा नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, यहाँ पर जो मदर की इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा रहती है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेज जो है इन चाइल्डहुड स्टेज वाली बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा है वो शो इमोशंस बाय मोटर एक्टिविटीज़। तो अब जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा अपने इमोशंस को दिखाने लगता है, जैसे शाउटिंग करना, स्टैम्प फीट करना, पैर पटकता। आपने देखा होगा शिनचैन की जो एज है, अगर कोई चीज़ सामान बच्चे को ना मिले तो वो अपनी इमोशन कैसे जाहिर करता है, रोने लग जाता है और फर्श पर लेट जाता है, कूदने लगता है, पैर पटकता है। और इंक्रीमेंट इन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली इन्फेंसी स्टेज एंड गोइंग टू द मैच्योरिटी की ओर बच्चा जा रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी हद तक देखी जा सकती है जब एंड ऑफ दिस स्टेज होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी बात करें एडोलसेंस स्टेज की, तो ये पीक ऑफ एवरी इमोशन, किसी भी इमोशन का पीक माना जाता है ये, क्योंकि बहुत ही वास्ट चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में भी और इमोशंस में भी। तो चाहे वो लव हो, जेलस, फियर, डिवोशन, एवरीथिंग, एक भी फीलिंग, सब की पीक होती है भाई एडोलसेंस। प्यार करेंगे तो भी एकदम ज़्यादा, और जेलसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डायनामिक इमोशंस का स्टेज होता है। इसके अंदर सुसाइडल केसेस हो जाते हैं अगर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हो बच्चे के अंदर। लव एट साइट जो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो इसी एज में हो सकती है, इसके बाद या इससे पहले नहीं। प्रोवोकन स्टेज होती है कि कोई भी उकसा दे और आप जल्दी से प्रोवोक हो भी जाते हैं। तो ये एडोलसेंस वाली स्टेज इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पूछ रहा है कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। जिस तरीके से हमने सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर्स पढ़े थे, अभी हमें फैक्टर्स बताने हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो भाई हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, ये इमोशनल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है कि आपकी हेल्थ अगर अच्छी ना हो तो नेगेटिव इमोशंस बहुत आ जाते हैं। फिर बात करें इंटेलिजेंसी की, तो ये भी इफेक्ट करता है। फैमिली एनवायरनमेंट एंड रिलेशंस, टीचर्स एंड स्कूल एनवायरनमेंट, रिलेशन विद पीयर्स की, दोस्तों के साथ कैसे संबंध हैं, नेबरहुड, सोसाइटी और कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, हमारा मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं अब। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इस यूनिट का हो चुका है, लेकिन इसी के साथ इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। मोरल डेवलपमेंट डील्स विद द वे वी आइडेंटिफाई राइट एंड रॉन्ग एज वी ग्रो अप एंड गो थ्रू एडल्टहुड। तो मोरल डेवलपमेंट डील है तरीके से जो हमें आइडेंटिफाई करने में कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, ये समझने में, चाहे मतलब हम जो जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं और अडल्टहुड में जाते हैं तो वहाँ के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। और हम कह सकते हैं इसको कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द रूल्स दोज आर राइट फॉर द सोसाइटी। तो पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करना कि जो रूल्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसको हम सही और गलत तरीके से देख पाएँ और फिर उसको फॉलो करें। अब बात करेंगे स्टेजेस की। तो मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो लॉरेंस टॉहलबर्ग द्वारा दी गई है। ये फैक्चुअल नॉलेज आप ध्यान रखेंगे। अब हम स्टेज 1, वही जो हमारी इन्फेंसी वाली स्टेज है, उसकी बात करेंगे, जिसे हम
प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, और दूसरी स्टेज होती है कन्वेंशनल, और उसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तीनों जो स्टेजेस हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये कोहलबर्ग द्वारा दी गई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो स्टेज 1 है ना हमारी प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर क्या होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होती है। ये इसके अंदर बच्चों को ना पनिशमेंट और रिवार्ड देकर हम जो एक तरीके से मोरालिटी है वो सिखाते हैं, ना कि बच्चा खुद सीखता है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन होती है यहाँ पर। अब बात करें स्टेज 2 की, तो जो कि कन्वेंशनल है, इसमें क्या होता है इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्मिटी होती है, अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग का जो चीज़ है। तरीके से क्रिएटिविटी बच्चे की यहाँ पर शुरू हो जाती है कि किस तरीके से हम इंटरपर्सनल हों, अपनी बातों को दूसरों को समझा सके। फिर जो स्टेज 3 होती है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिएंटेशन है वो शुरू हो जाता है, पूरी तरीके से सोशलाइजेशन बच्चे का होने लगता है। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पर भी जोर देती है कि यूनिवर्सली कौन से एथिक्स हैं, कौन सी मोरालिटीज़ हैं जिन्हें फॉलो किए जाने चाहिए। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट की, तो जिस तरीके से हमने सोशल डेवलपमेंट की बात करी थी और इमोशनल की बात करी थी, उसी तरीके से फिर मोरल डेवलपमेंट को जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो हैं फैमिली एंड इट्स वैल्यूज़ कैसे हैं, स्कूल एंड इट्स एनवायरनमेंट, नेबरहुड एंड पीयर ग्रुप्स, रिलीजियस कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन जहाँ बच्चा रहता है, और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है बच्चे का, सांस्कृतिक जो पर्यावरण है वो कैसा है, ये भी इफ़ेक्ट करता है किसको, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट को। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट था, पूरा यूनिट 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।